हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन टिक्का शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। शामी कबाब तो आपने ज़रूर खाए होंगे, वो भी दाल वाले, लेकिन ये वाले दाल वालों से थोड़े चेंज होते हैं। इनके चिकन में बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है और बहुत ही मज़े की बात ये है कि ये बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं और मज़े के भी बन के तैयार होते हैं। आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं या फिर कोई गेस्ट वगैरह आए तो उनके लिए भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब भी आपका दिल करे आप इनको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। 2 माह के लिए आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि आप इनको किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलिए अब इन मज़ेदार से शामी कबाब को बनाना शुरू करते हैं। तो इधर मैंने 1 किलो आलू लिए। आलूओं के मैंने छिलके उतार लिए। छिलके उतार के इनको बॉयल कर लेंगे। आलू छिलके के साथ अगर बॉयल करें तो छिलका ज़रा उतारना मुश्किल हो जाता है, तो आप छिलके उतार के इसको बॉयल कर लीजिएगा। तो इधर मैंने हाफ़ kg से थोड़ा ज़्यादा चिकन लिया है। बोनलेस चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर 1 कप दही शामिल कर देंगे। साथ में इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला 1 पैकेट शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा इसके साथ फ्लेवर आ जाता है। शान वालों या फिर मेहरान वालों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे, 1 अदद नींबू का रस शामिल कर देंगे और पूरे चिकन के ऊपर मसाला जो है वो अच्छी तरह से लगा देंगे। अब इसको मैरिनेट के लिए रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर, या फिर आप इसको 1 दिन पहले मसाला लगा के रख दीजिएगा। इस तरह से चिकन के अंदर जो है वो ज़्यादा फ्लेवर आ जाता है। तो चलिए अब चिकन को पहले पका लेते हैं। पैन के अंदर शामिल कर देंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के। ऑयल को गरम कर लेंगे। अब इसके अंदर चिकन को शामिल कर देंगे। एक एक करके इसके अंदर चिकन का पीस शामिल करेंगे और चिकन को पका लेंगे। दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बहुत ही मज़े के ये वाले शामी कबाब बन के तैयार होते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। जब भी आपका दिल करे निकाल के आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो चिकन मैंने पैन के अंदर शामिल कर दिया है। अब इसकी साइड चेंज करके दोनों साइडों से इसको 5-5 मिनट के लिए पका लेंगे। इधर आप देख सकते हैं चिकन ने पानी छोड़ दिया है क्योंकि इसके अंदर हमने दही शामिल की हुई थी। अब इसको ढक के रख देंगे और चिकन को खूब अच्छी तरह से गला लेंगे। 5 मिनट के लिए इसको ढक के रखेंगे ताकि चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से गल जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। पानी भी इधर खूब अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब इनको 2-2 मिनट के लिए दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेते हैं ताकि चिकन का जो है कलर वगैरह भी वो चेंज हो जाए। साइड चेंज करके दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन इसको कर लेते हैं। चिकन को पकाने के बाद फिर इसके रेशे बना लेंगे। कोई फोर्क वगैरह ले लीजिएगा, फिर इसके रेशे बना लेंगे। गरम गरम चिकन के ही आप फोर्क के साथ रेशे बना लीजिएगा। अगर आप चाहें तो मिक्सी वाले जार के अंदर भी इसको ठंडा करके इसके बारीक बारीक रेशे बना सकते हैं, या फिर हाथों की मदद से भी आप इसके रेशे जो हैं वो बना सकते हैं। तो देख सकते हैं आप चिकन का दोनों साइडों से कलर जो है वो चेंज हो चुका है। चिकन के ऊपर मसाला भी जो है खूब अच्छी तरह से अब लग चुका है। तो चलिए अब इसके रेशे बना लेते हैं। इधर मैं फोर्क की मदद से ही बना लूँगी। बिल्कुल बारीक बारीक और छोटे छोटे रेशे बनाइएगा ताकि कबाब बनाने में फिर कोई मुश्किल ना हो। तो सारे चिकन के मैंने इधर रेशे बना लिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक से मैंने इसके रेशे बनाए हैं। चलिए अब जो आलू हमने बॉईल करके रखे हैं इनको ठंडा कर लेंगे। खूब इनको ठंडा कर लीजिएगा। अब कोई मैशर वगैरह लेके उसकी मदद से आलूओं को खूब मैश कर लेंगे। तो सारे आलू जो हैं वो मैशर की मदद से मैं मैश कर लूँगी। तो आलू जो हैं वो मैंने सारे मैश कर लिए। अब जो हमने चिकन इधर जिसके रेशे बना के रखे थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ में इसके अंदर शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। 2 अदद बारीक सब्ज़ मिर्चों को मैंने काट लिया है। धनिए के पत्ते शामिल करेंगे, साथ में पुदीना शामिल करेंगे। नमक थोड़ा सा शामिल कर देंगे। नमक चेक करके शामिल कीजिएगा। पहले हमने चिकन के अंदर भी नमक शामिल किया हुआ है, तो अपने टेस्ट के हिसाब से फिर शामिल कीजिएगा। साथ में इसके अंदर हम धनिया पाउडर शामिल कर देंगे 1 चम्मच। करी पाउडर इसके अंदर 1 चम्मच शामिल करेंगे। करी पाउडर नहीं है तो इसकी जगह चाट मसाला शामिल कर दीजिएगा। साथ में लाल मिर्चों की 1 चम्मच शामिल कर देंगे।
और कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ चम्मच इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सारे मसाले शामिल कर लीजिएगा। मैं थोड़े स्पाइसी बना रही हूँ तो फिर मैंने इस हिसाब से जो इसके अंदर मसाले वगैरह जो है ऐड किए हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले को चिकन और आलूओं के साथ खूब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर इनको कबाबों की शेप दे लेंगे। इधर मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हाथों के ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लीजिएगा और इनको गोल शेप में कबाब की शेप दे लेंगे। इस तरह से जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, गोल शेप में इसके ना ही ज़्यादा बारीक और ना ही ज़्यादा मोटे हमारे कबाब होने चाहिए। इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल जो कबाब होते हैं इस तरह से इनकी शेप दे लेंगे। तो इस तरह से कबाबों को रेडी कर लेंगे और फिर इनको इसी तरह से आप फ्रीज़ भी कर लीजिएगा। पहले 1 घंटे के लिए इसी तरह से फ्रीज़र के अंदर आप जमा लीजिएगा। फिर इनको निकाल के किसी जिप लॉक बैग वगैरह के अंदर रख के फिर इनको आप 2 माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपके यहाँ कोई गेस्ट वगैरह आए या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना के देना चाहते हैं तो निकाल के फिर आप इसके ऊपर अंडा या फिर बेसन लगा के इनको फ्राई कर सकते हैं। तो मैं इधर बेसन लगाने लगी हूँ। बेसन के अंदर शामिल कर देंगे लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, थोड़ी सी अजवाइन शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर पहले पानी शामिल करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद थोड़ा सा और पानी शामिल करके इसका पेस्ट बना लेंगे। ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, नॉर्मल सा पेस्ट बनाएंगे ताकि कबाबों के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। अगर ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे तो इस तरह से कबाब जो है वो ऊपर से अजीब से हो जाते हैं। तो बिल्कुल पतला भी नहीं बनाइएगा ताकि पेस्ट जो है वो उतर जाए, नॉर्मल सा रखिएगा। तो इधर ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर एक एक करके कबाब को शामिल कर देंगे। बेसन मैंने ऊपर लगा लिया है। अगर आप बेसन वाले नहीं बनाना चाहते तो सिंपल अंडा भी इसके ऊपर लगा के इनको फ्राई कर सकते हैं। तो मैं इधर बेसन लगा के फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को इस तरह से बेसन वाले बहुत पसंद है, तो मैं फिर ऊपर बेसन लगा के इनको फ्राई कर रही हूँ। बेसन के साथ ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी भी बन के तैयार होते हैं। तो ऑयल को गर्म कर लीजिएगा और फिर आंच जो है वो मीडियम कर लीजिएगा। अब इसकी साइड चेंज करते हैं और दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको पका लेते हैं। ऊपर से अगर थोड़ा सा इनको प्रेस करेंगे तो इस तरह से हमारे जो कबाब जो हैं वो अच्छी तरह से फूल भी जाते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में कबाब जो हैं हमारे किस तरह से फूल रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी ये बन के तैयार होते हैं। गरम गरम आप इनको सर्व कीजिएगा, गरम गरम बहुत ही मज़े के ये लगते हैं। तो इधर देखें हमारे कबाब जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। चलिए अब इनको निकाल लेते हैं। आप इनके सैंडविच भी बना सकते हैं, इनके बर्गर भी बना सकते हैं। बच्चों को जो कुछ पसंद है आप इनका बच्चों को वही बना के दीजिएगा। तो चलिए अब इनको निकाल लेते हैं और गरम गरम इनको सर्व करते हैं। गरम गरम नान के साथ, रोटी के साथ या फिर चाय के साथ भी सिंपल आप इनको ले सकते हैं। आपके यहाँ जब भी गेस्ट आएँ तो उनको आप ये बना के ज़रूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ही मज़े के फ्लेवरफुल से ये वाले टिक्का कबाब बन के तैयार हुए हैं। अगर सिंपल वाले शामी कबाब की रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। सिंपल वाले शामी कबाब की रेसिपी भी मैंने लगाई हुई है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और भी मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। चैनल पे और भी मज़े की रेसिपीज़ मैंने लगाई हुई हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।